योग हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। योग से हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, संपूर्ण सेहत, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं। और योग अगर आप रेगुलरली करेंगे, निरंतर करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों के प्रहार से, उनके अटैक से अपने आप को खुद बचा सकते हैं। और अगर योग के साथ साथ आप प्राणायाम को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको कभी छुएंगी भी नहीं। यानी कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके शरीर के अंदर ये बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ऐसी ही एक बीमारी की आज मैं बात करूंगी जिसे आप योग से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलरली योग करेंगे तो इस बीमारी को क्योर भी कर सकते हैं। बीमारी का नाम है थायराइड। थायराइड बेसिकली क्या है, कैसे होता है, कैसे अगर आपको थायराइड की परेशानी हो गई है तो आप इसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले थायराइड अगर ग्लैंड की बात की जाए तो हमारे गर्दन में बटरफ्लाई शेप्ड का एक ग्लैंड होता है जिसका काम होता है थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करना। जब ये सिक्रेशन का काम कम या ज़्यादा हो जाता है या इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है, रुकावट आती है, XYZ रीजंस की वजह से, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो या चाहे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपका जो थायराइड है वो इम्बैलेंस हो गया है, या और जो तमाम दूसरे कारण हैं जिनकी वजह से थायराइड इम्बैलेंस होता है, तो उससे दो तरह की मेजरली परेशानी होती है। एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन कम कर देता है, तो आपको ये बीमारी होती है। लेकिन जब ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब कौन कौन से योगाभ्यास आप कर सकते हैं जिनसे आप थायराइड की परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो खुद को बचा सकते हैं और साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और इवेंचुअली अगर आप रेगुलरली इन योगाभ्यास को फॉलो करेंगे या इन्हें रेगुलरली करेंगे तो आप इस परेशानी से अपने आप को क्योर भी कर सकते हैं। तो आज एक एक करके मैं कुल 6 आसन आपको बताऊंगी जिनको आप करके अपनी थायराइड प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आसनों की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला आसन मैं आज आपको बताने वाली हूं जिससे आप अपनी थायराइड की परेशानी को दूर कर सकते हैं, साथ ही उसे कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं, वो है सर्वांगासन यानी कि शोल्डर स्टैंड। तो सर्वांगासन के लिए सबसे पहले आप अपनी मैट पर अपने पीठ के बल लेट जाइए, जैसे मैं इस वक्त अपनी मैट पे अपनी पीठ के बल लेट रही हूँ। आपके जो दोनों हाथ हैं आपकी बॉडी के साइड में रहेंगे। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपने सर्वांगासन पहले भी किया है तो यू नो द ड्रिल, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, क्योंकि थायराइड में वेट बढ़ना और वेट घटना परेशानी दोनों होती हैं, तो आप पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपके नीज फोल्ड होंगे, आपके पंजे जो हैं आपके हिप के पास, आपकी नी के नीचे प्लेस्ड होंगे। उसके बाद आप अपनी लोअर बॉडी को, स्पेशली अपने हिप एरिया को ऐसे ऊपर की तरफ रेस करेंगे। जब आप इसे रेस कर लेंगे तो फिर आप अपने हैंड्स को अपने बैक पर प्लेस करेंगे ऐसे करके। जब आप अपने हैंड्स प्लेस कर लेंगे तो धीरे धीरे आपने अपने एक पैर का सपोर्ट ज़मीन पर लेते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाना है, और उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे इनवर्ड्स रखेंगे। आपकी 4 जो उंगलियां हैं वो नीचे रहेंगी और अंगूठा बाहर की तरफ। फिर आप अपने दूसरे पैर को भी ऐसे ऊपर ले जाएंगे, उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद आपके दोनों पैर ऐसे पैरेलल टू योर बॉडी इन द एयर रहेंगे। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपकी जो नेक है, आपकी जो चिन है, वो आपकी चेस्ट को टच करेगी। अगर आपकी चिन आपकी चेस्ट को टच कर रही है, दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग। अब आप ऐसे धीरे धीरे, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे धीरे धीरे नीचे आएंगे। अगर आप ऐसे टेक्निकली नीचे आ सकते हैं तो वेरी वेल एंड गुड। अगर टेक्निकली आप नीचे नहीं आ सकते हैं तो पहले आप एक पैर नीचे ले आइए, फिर दूसरा पैर नीचे ले आइए। और अगर आप के लिए सर्वांगासन करना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप अपने पैरों के नीचे अपनी पिलो को प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद अपने लेग्स को ऊपर रेस कर सकते हैं, या फिर वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है
तो आप एक वॉल के सामने अपने दोनों पैरों को प्लेस कर लीजिए। आपके जो हिप आपकी वॉल है वो बिल्कुल इक्वली प्लेस्ड रहेंगे, टचिंग ईच अदर। और फिर धीरे धीरे आप अपने लेग्स को ऊपर रेस कीजिए और फिर वॉल की हेल्प से आप अपने लेग्स को वॉल से दूर पुश कीजिए। तो ये भी एक तरीका है सर्वांगासन करने का। अब सर्वांगासन में थायराइड ग्लैंड में कैसे प्रेशर पड़ता है, कैसे वहाँ पे ब्लड का सप्लाई, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। जब आप सर्वांगासन में अपनी बॉडी को ऊपर इन्वर्जन में लेकर जाते हैं और आपका जो चिन है वो आपकी चेस्ट को टच करता है, दैट इज़ व्हेन आपका जो थायराइड ग्लैंड जो नेक पे प्लेस्ड है उस पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है और वहाँ पर ब्लड का सप्लाई बढ़ता है। और जब ब्लड का सप्लाई बढ़ता है तो ब्लड फ्लो बढ़ने से आपकी थायराइड ग्लैंड्स में काम होना शुरू होता है। अब जो अगला आसन हम करेंगे वो है प्लो पोज यानी कि हल आसन। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्वांगासन किया है। सर्वांगासन करने के बाद धीरे धीरे आपने अपने दोनों पैरों को अपने फोरहेड के पीछे की तरफ ज़मीन पर प्लेस्ड करना है। कोई बेसिक रूल नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैरों को सीधे रखना है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो उतना ही टाइम लीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। ये हुआ सर्वांगासन। इसके बाद धीरे धीरे सपोर्टिंग योर बैक, पुशिंग प्रेशर ऑन द फ्लोर, आपने अपने पैरों को नीचे लेकर जाना है अपने सर के पीछे। आप चाहें तो अपनी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं अपने हाथों से। आपके जो हैंड प्लेसमेंट होगा, जो 4 उंगलियां हैं वो पीछे पीठ की तरफ और थंब जो है वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे। दिस इज़ हाउ यू विल सपोर्ट योर बैक। और अगर आप बिना सपोर्ट किए भी कर सकते हैं तो आप अपनी दोनों हाथों को ऐसे, फिंगर्स को एंटेंगल कर लीजिए और इसे स्ट्रेट नीचे पैरेलल टू योर बॉडी ग्राउंड पे प्लेस कर लीजिए। जब आप फ्लो पोज यानी कि हलासन करते हैं तो भी जो सारा प्रेशर है वो आपके नेक पे फील होता है। बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है जैसे सर्वांगासन में आपका जो ग्लैंड है वो काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे आप ऐसे पैरों को ऊपर लाइए और फिर नीचे आ जाइए, या फिर आप ऐसे भी नीचे आ सकते हैं, विद कंट्रोल, विद बैलेंस, विद मूवमेंट। इसके बाद जो एक और आसन है जो ऐसे ही आपने करना है वो है व्हील पोज यानी कि चक्रासन। उसके लिए आपने क्या करना है, पीठ के बल आप अपने मैट पे ऐसे लेट जाइए। आपके जो घुटने हैं वो मुड़े हुए होंगे, प्लेस जस्ट नेक्स्ट टू योर हिप। आपके जो हाथ हैं आपने वो ऐसे अपने शोल्डर के ऊपर रखने हैं। आपने हाथ ऐसे नहीं रखने, याद रखिए आपने हाथ ऐसे रखने इनवर्ड, यानी कि जो आपकी 4 उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। ऐसे आपके हाथ प्लेस्ड रहेंगे। ये आसन तभी होता है जब बॉडी में, शोल्डर में स्ट्रेंथ होती है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो डू नॉट डू दिस आसन। उसके बाद धीरे धीरे आपके जो दोनों लेग्स हैं वो शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन रहेंगे और धीरे धीरे आपने अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, ऐसे करके धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए। ये है व्हील पोज चक्रासन। उसके बाद धीरे से आप ऐसे नीचे आ जाइए। अब अगर मैं चक्रासन के फायदों की बात करूं तो जो सबसे बड़ा चक्रासन का फायदा है और कैसे वो हमारी थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है वो ये कि जब आप चक्रासन करते हैं तो इसे हार्ट ओपनर पोज भी कहते हैं। आपने देखा होगा आपके हाथ ऐसे पीछे ज़मीन पर प्लेस्ड रहते हैं तो जो आपका ये हार्ट का एरिया है, चेस्ट ओपन होती है, हार्ट ओपन होता है, एंड दैट इज़ व्हेन इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड। तब जो ब्लड का सप्लाई है वो बढ़ने लगता है और जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, आप ऑलरेडी इन्वर्जन कर रहे हैं, इन्वर्जन आसन, तो वो आपके थायराइड ग्लैंड तक भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, एंड दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग। लेकिन ये जो सभी आसन मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ नॉट अ 1 डे थिंग और 1 डे जॉब। ये स्लो प्रोसेस है, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आप दूसरा ट्रीटमेंट थायराइड को दूर करने के लिए ले रहे हैं वो आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूस रखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप योगा अभ्यास कर रहे हैं तो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं बेसिक वो छोड़ देंगे। ये एड ऑन करना है, ये दिस इज़ हाउ योर लाइफस्टाइल विल चेंज। लेकिन जो बीमारियां हैं वो तो हैं, उनसे लड़ने के लिए धीरे धीरे ये आसन हेल्प करेंगे। अब जो तीसरा आसन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फिश पोज यानी कि मत्स्य आसन, और उसे रिवर्स आसन भी इसलिए कहते हैं। जब हम शोल्डर स्टैंड करते हैं सर्वांगासन, या फ्लो पोज करते हैं हलासन, या व्हील पोज करते हैं चक्रासन, तो उसके बाद कहते हैं कि मत्स्य आसन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिस इज़ हाउ आवर बैकबोन्स हेल्थ इज़ मेंटेन्ड। जब आप आसन करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो स्पाइन है वो एक तरफ मुड़ती है।
उसमें पूरा प्रेशर आता है। तो उसे रिवर्स करने के लिए, उसे कूल डाउन करने के लिए ये आसन बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। और साथ ही आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। ये है मत्स्यासन। अब मत्स्यासन को कैसे करना है, आप ऐसे जैसे बाकी आसनों में पीठ के बल लेटे थे, ऐसे पीठ के बल लेट जाइए। आपके जो दोनों हाथ हैं आपके हिप के नीचे प्लेस्ड होंगे। आप चाहें तो अपने थंब को ऐसे टक कर सकते हैं, अगर इफ़ यू नीड दैट होल्ड एंड ग्रिप। अगर आपको लग रहा है कि बिना टक करे भी कंफर्टेबल है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने हिप के नीचे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करेंगे। आपने बेसिकली हिप के नीचे दोनों हाथ प्लेस करने हैं और एल्बोज आपकी इनवर्ड होंगी, बाहर की तरफ नहीं होंगी, ऐसे अंदर की तरफ होंगी। और आपका जो अपर बॉडी है वो आपके पाम्स और आपके हैंड्स के ऊपर ही प्लेस्ड रहेगा। उसके बाद आपने अपनी अपर बॉडी को रेज करना है ऊपर की तरफ, ऐसे आपने अपर बॉडी रेज कर ली, आपकी चेस्ट रेज रहेगी अपवर्ड्स। उसके बाद आपने अपने हेड को, क्राउन ऑफ द हेड को फ्लोर पे ऐसे प्लेस करना है, ऐसे। दिस इज मत्स्यासन, फिश पोज। आप चाहें तो इस आसन को कम से कम 25 से 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी बेस्ट फॉर योर नेक, फॉर योर थ्रोट, फॉर योर थायराइड ग्लैंड। क्योंकि जब आप ये आसन करेंगे आप फील करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आपकी नेक पे पड़ रहा है। बिकॉज आपकी जब नेक ऐसे एंगेज रहती है तो सारा प्रेशर आपकी नेक पे पड़ता है और दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग। तो जब भी आप ये सारे आसन करें 2-3 बातों का ख्याल रखें। किसी तरह का डिस्कम्फर्ट आपको नहीं होना चाहिए। आप उतना ही अपनी नेक को मूव करें या बेंड करें जितने में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं या फर्स्ट टाइम इन आसन्स को प्रैक्टिस या परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपनी नेक को इंजर कर सकें। तो उतना ही आप मूवमेंट रखें या उतना ही रेंज रखें जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। बॉडी की जो अलाउिंग क्षमता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ, वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि नेक इज़ अ वेरी सेंसिटिव बोन एंड वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो ऐसे में आप किसी भी तरह का कोई रिस्क अपनी नेक के साथ मत लीजिएगा। इन सभी आसनों में नेक मूवमेंट बहुत मेजरली इन्वॉल्व रहता है। तो अब जो इसके बाद मैं आपको अगला आसन बताने वाली हूँ वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्योंकि कैमल पोज, उसमें भी हमारा जो मूवमेंट होगा, जो बेंड होगा बैकबोन का और नेक का होगा, वो पीछे की तरफ होगा। और जब आप ये आसन करेंगे तो आप फील करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको यहाँ फील हो रहा है। आपको आउटर रिब्स में तो प्रेशर फील होगा, आपकी बैकबोन में आपको प्रेशर फील होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये जो पूरा नेक का एरिया है, जो थायराइड ग्लैंड का एरिया है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर भी प्रेशर फील होगा।